देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विशाल तिवारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर हैं, जाने माने और फोर्टिस के निदेशक हैं, डॉक्टर मनोज यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा से आते हैं, असगर खान साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है। लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं देवेश कुमार सिंह, चंदननगर, वेस्ट बंगाल से। देवेश, होनी चाहिए यात्रा? जी, सबसे पहले तो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया है कि आज मैं इस शो पे आके अपनी ओपिनियन पेश कर सकूं। जी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए कि फिलहाल कोविड सिचुएशन इंडिया में बहुत ख़राब है और दिन के 40,000 केसेस हमें डेली देखने को मिल रहे हैं। 4 लाख लोगों को तो हम ऑलरेडी खो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि और कितने जानी हमें खोने पड़ेंगे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग आखिर किस चीज़ से जूझ रहे हैं। बात अगर की जाए कांवड़ यात्रा पे, तो कोई एक कारण होगा जहाँ पे ये क्लैश हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ-साफ कहना है कि ये कोरोना के तीसरे वेव को प्रिवेंट करने के लिए है। और मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अभी भी हम लोग सेकंड वेव से निकले नहीं है। बस देवेश मैं आपको यही रोकूंगा। आपके लिए इतना ही वक्त था मेरे पास। मैं सीधे मनोज यादव जी के पास चलूंगा। मनोज यादव जी, क्या राजनीतिक कारणों से योगी सरकार ने इसको मंजूरी दी है? हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि योगी सरकार स्पष्टीकरण देगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन मैं एक दो चीजें स्पष्ट कर देता हूं। देखिए ऐसा है कि अगर योगी सरकार की हम लोग कोरोना काल में अगर परफॉर्मेंस को देखें तो योगी सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है कोरोना काल में। D3 का जो फॉर्मूला लेकर के आए, ट्रेस, ट्रीट और ट्रीटमेंट, तो उसकी प्रशंसा की है WHO ने। यहाँ तक कि विदेश में इस मॉडल की प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पर आपने देखा मोर्टिलिटी रेट बहुत कम रहा है और सबसे तेजी से रिकवरी रेट यहाँ पर हुआ और बहुत तेजी से योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से पीड़ित रहते हुए भी युद्ध स्तर पर कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों की सेवा की है। उनके लिए सोचा है संवेदनशील तरीके से। अगर इसकी तुलना करें, अगर कंफ्यूजन की तुलना कर देखें, योगी सरकार में और केंद्र सरकार में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परफॉर्मेंस अच्छी है, हम लोगों ने कोरोना काल में युद्ध स्तर पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है। और आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में धराशायी हो गया था उनका सिस्टम, और अभी भी सबसे ज्यादा मामले वहां पर है। मोर्टिलिटी रेट के मामले, परसेंटेज के मामले में पंजाब सबसे बुरे हालत में। तो कांग्रेस शासित जितने प्रदेश हैं उनके हालात देख लीजिए कितना अच्छा है। यहाँ तक कि दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह ड्रामा किया गया, और दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को दिल्ली अरविंद केजरीवाल नहीं संभाल पाए, लेकिन 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक विषय रखा कि RT-PCR होगा, उनको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखना होगा। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया। लेकिन अभी 2 दिन का समय बाकी है। जी दीपक जी, असगर जी, हाँ जी, असगर जी बोल रहे हैं। हाँ असगर जी, एक मिनट, सीधे डॉक्टर राहुल भार्गव के पास चलूंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर राहुल भार्गव, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर? दीपक जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है, यहाँ तो उनका इम्तिहान है, उनके धर्म का इम्तिहान नहीं है, उनकी अकल का इम्तिहान है योगी जी की। वो एफिडेविट दीपक जी अब 10 सेकंड 15 सेकंड दीजिएगा। पहली बात, अभी भी देश में दूसरी वेव कभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी वेव का आगाज हो रहा है। हम जानते हैं कि वायरस एक दूसरे से पास आने से फैलता है। हम ये भी जानते हैं कि कुंभ मेले में भी RT-PCR करना था और किस प्रकार का घोटाला हुआ धर्म के नाम पे। हमको ये समझना आवश्यक है, इस बार कोई भी धर्म हो, सब धर्मों के लिए देश सर्वोपरि हित में रहेगा और सर्वोपरि रहेगा। हमारे को देश के बारे में सोचना है, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बारे में सोचना है। बहुत हो गया डिवीजन, अब जरूरत है देश को जिताने की, कोरोना को हराने की। लेकिन जो धर्म के नाम पर आप लोग चश्मा पहन करके बैठते हैं, धर्म के नाम पर जो चश्मा पहन करके बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको ईद और बकरीद दिखाई नहीं था उस समय जब लॉकडाउन को तोड़ा गया, धज्जियां उड़ाई गई, जब नमाज पढ़ने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी होती थी, तो उस समय आपको दिखाई नहीं देता है।
टू चाइल्ड पॉलिसी जब योगी सरकार लेकर के आती थी उस समय आप धर्म का चश्मा ओढ़ लेते हैं, जिसके अंदर कहीं भी धर्म का प्रावधान नहीं है, किसी जाति का प्रावधान नहीं है, तब आप धर्म का चश्मा ले लेते हैं, तब धर्म का चश्मा ओढ़ लेते हैं। और जब कुंभ के मेले का तो स्पष्ट रूप से कहा केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वो तुरंत ही बंद हो गया। लेकिन धर्म का चश्मा पहनने वालों से मेरा सवाल है कि जरा बता दीजिए 2013 में कौन सा कोरोना काल था, मुझे बताया अखिलेश यादव ने किस तरह से 84 कोसी की यात्रा को रोका, परिक्रमा को रोक दिया था, आजम खां के कहने से रोक दिया था। आप बताइए कि अमरनाथ यात्रा को क्यों रोक दिया गया था? तो ये धर्म का चश्मा पहन करके बैठने वाले, धर्म का चश्मा पहन करके बैठने वाले, वोट बैंक की राजनीति डॉक्टर राहुल भार्गव जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव जवाब दे रहे हैं। राहुल भार्गव जी बताइए, क्या आप धर्म का चश्मा पहन के बैठे हैं? ये हम भी मानते हैं। दीपक जी साइंस का चश्मा सबसे बड़ा है। कोरोना हमें दिखा चुका है वो जवाब सुनिए डॉक्टर राहुल। किसी भी धर्म और किसी जाति में भेदभाव नहीं करता। 4.5 लाख लोग जो नॉर्थ इंडिया में गए और पूरे देश में गए, उसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, और अपने अपने हाथों से हमने उनको सामने, अपनी आंखों के सामने कोरोना से मरते हुए देखा है। हम वो मंजर दोबारा नहीं चाहते। साइंटिफिक कम्युनिटी के हिसाब से डेल्टा वायरस फैल रहा है। मेरा सब धर्मों से निवेदन है हाथ जोड़ के, इस समय देश की बात करो, ना कि धर्म की बात। आगे कोई भी योजना हो या कोई भी धर्म का कोई भी सेलिब्रेशन हो, उस पे एक हित से, देश के हित को सोचते हुए एक नियम कानून लागू होना चाहिए। वो सबके लिए है, वो हिंदुओं के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए भी है, सिख के लिए भी है। क्यों? क्योंकि देश को जिताना है। अगर हम जिंदा बचेंगे तो अगले साल बहुत ईद भी मनाएंगे, कांवड़ यात्रा में भी जाएंगे। क्योंकि आप देखिए लॉस एंजलिस में कल मास्क लगाना दोबारा अनिवार्य कर दिया। स्वामी जी, डॉक्टर भार्गव ये सलाह आपको दे रहे हैं। वो मास्क जिसको हटा दिया था वो दोबारा लगाना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर राहुल भार्गव आपको समझा रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। भार्गव जी, देश को धर्म पे ना बांटो, देश को देश रहने दो, सारे लोगों की जान बचाने का भार्गव जी जो सुन लो, भार्गव जी सुनिए, अब मुझे बोल दिए भार्गव जी, अरे सुनिए भाई, भार्गव जी जो बोल रहे हैं कि देश को बचाना है, देखो देश के नाम पे कावड़ तो मात्र बहाना है। एक्चुअल सनातन धर्म निशाना है, सनातन धर्म के हर परंपरा निशाना है, हर त्योहार निशाना है। और ये समझते नहीं है कोरोना की वायरस की बात कर रहे हैं, और हम उस हलाल उस बीज की बात कर रहे हैं जो भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए गले में रख लिया था। और जलाभिषेक करना बहुत जरूरी है, और इस तरह की बातें आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप सनातन धर्म हर उस परंपरा को आप जानबूझ करके आप टारगेट आप लोग करते हैं ताकि हिंदू सनातन धर्म धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो जाए। आप अब बकरीद पे नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी सेकुलर चश्मा जो है, आपकी सेकुलर चश्मा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ होती है। आपकी सेकुलर चश्मा सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ आपका होता है। आप अपनी सेकुलर छदन चश्मा हटाइए, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना बंद करिए। आप चाहे अधिवक्ता के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, भार्गव जी, राहुल जी एक बिल्कुल ठीक बात नहीं है। राहुल जी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भगवान शिव अगर प्रसन्न रहेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। भगवान विश्व का कल्याण करते हैं। आज जलाभिषेक से आप रोकने की बात कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ कावड़ बहाना है, आपको सनातन धर्म निशाना है। हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बोलना बंद करिए। राहुल जी, आप लोग सेकुलर चश्मा उतारिए, सेकुलर चश्मा अपना उतारिए, और हिंदुओं का विरोध करना, हिंदू सनातन की विरोध करना, परंपराओं का विरोध करना छोड़िए। अरे कोविड-19 का पालन करते हुए अगर अपनी परंपराएं चलेगी तो उसमें आप क्या बुराई है भाई? अब सिर्फ कावड़ नहीं होगा तो कोरोना भाग जाएगा क्या? कावड़ को बंद कर देंगे तो कोरोना भागेगा नहीं, बल्कि और आ जाएगा, आपको परेशान करेगा। छोड़ दीजिए, कावड़ यात्रा बंद करने में आप दोनों को रोकता हूं। आखिरी कमेंट विशाल तिवारी जी का, आखिरी कमेंट विशाल तिवारी जी का। विशाल तिवारी जी, एक महीने बताइए क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इसको कैंसिल करने के सिवा कोई ऑल्टरनेट है क्या? विशाल तिवारी जी बताइए। स्वामी जी, डॉक्टर साहब रुक जाइए, विशाल तिवारी जी बताइए। देखिए, ये बड़ा दुख का विषय होता है कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी किसी भी विषय पर कोई निर्देश आता है
तो उस निर्देश से हटके धर्म को हर जगह बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति है, पर्सन है, कोई भी नागरिक है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं रहता है, बल्कि पूरे एक जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो सब नागरिक उसमें आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसी का हवाला दिया गया कि आर्टिकल 21 इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन, कि सबसे ऊपर आर्टिकल 21 है, बाकी की धार्मिक आस्थाएं उसके अधीन आती हैं। अब इस विषय पे ना जाकर कि कोरोना फैलेगा, उससे नहीं फैलेगा, उस धर्म में जब क्यों नहीं कहा गया, तब क्यों नहीं कहा गया, ये सारी जो भी इश्यूज़ हैं, सारे जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। वर्तमान में सिर्फ ये देखना है कि थर्ड वेव का सब जगह से हो चुका है कि ये आने की पूरी संभावना है। सेकंड वेव में क्या हालत रही ये हम सभी देख चुके हैं। अगर थर्ड वेव में भी इसी तरह से हालत रही तो मैं समझता हूँ इतनी आम नागरिक की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि फिर उसको उभर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि बार-बार एक चीज से हमने सवाल पूछा था, विशाल तिवारी जी मैं बताता हूँ, देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, क्या कोरोना काल में कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? 18% हाँ कहते हैं, 82% नहीं कहते हैं। फिलहाल अफसोस, मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।